नमस्कार दोस्तों, मैं इंस्पेक्टर धर्मराज कवि शायर आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में। दोस्तों, मैंने जब पुलिस भर्ती को लेकर के, सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर के अपने कुछ वीडियो डाले तो आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया और फिर इसके बाद मुझे मैसेज के द्वारा और डायरेक्ट फ़ोन करके भी आप लोगों ने उस वीडियो के लिए बधाई भी दी। इसी के साथ साथ आप लोगों ने जानना भी चाहा कि मैं सब इंस्पेक्टर कैसे बना, कैसे मैं भर्ती हुआ। तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं सब इंस्पेक्टर कैसे बना। इस बारे में पहले वीडियो बना करके मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाल चुका हूं और तमाम सोशल मीडिया पर, तो सोशल साइट्स पर वो वीडियो वायरल भी है। तो अगर किसी कारण से वो आपको नहीं मिल पाता है तो आप मुझे फ़ोन करेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा कि मैं सब इंस्पेक्टर कैसे बना। अब असली मुद्दे पर आता हूँ। आज का जो वीडियो है दोस्तों, आप लोगों में से तमाम लोग मुझे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि सर, मैं गांव का रहने वाला हूँ, हमारे आसपास कोई कोचिंग सेंटर भी नहीं है और मैं पढ़ने में बहुत तेज़ भी नहीं था पहले, क्या मैं सब इंस्पेक्टर बन सकता हूँ? तो उन लोगों को मैं जो उचित समझता हूँ जवाब देता हूँ, लेकिन जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे सवालों का जवाब है कि आप बिल्कुल बन सकते हैं अगर किसी चीज़ की चाहत आपके मन में है और उसको पाने के लिए आप बेकरार हैं, उसके लिए जितनी ज़रूरी मेहनत है उतनी मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं और कर रहे हैं। तो ऐसी कोई दुविधा नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको रोक सके आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जेहि पर जेहि के सत्य स्नेहु ते तेहि मिले न कछु संदेहु। तो अगर आपका सत्य स्नेह है, वास्तव में आप सरकारी सेवा में आना चाहते हैं, हर वो मेहनत करना चाहते हैं जो उसके लिए रिक्वायर्ड है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप निश्चित रूप से सफल होंगे, लेकिन केवल चाहत होना, केवल मेहनत करना यही पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त कहाँ से है? जैसे बहुत लोग, आप लोगों में से ऐसे भी हैं जिनकी मैथ कमज़ोर है, जिनकी रीजनिंग बहुत कमज़ोर है। अब अगर आपकी मैथ कमज़ोर है और आप सोच रहे हैं हम किताब से पढ़ करके और कवर कर लेंगे, तो बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं तो ऐसे लोगों को यही सलाह दूंगा कि भाई जो है चाहे कोई कोचिंग कर लो आप, चाहे जैसे कोई ट्यूटर कर लो, या जैसे भी जो लोग मैथ जानते हों। बाकी विषय तो आप पढ़ सकते हैं, किताब से जान सकते हैं, लेकिन मैथ जब तक आपका ठीक नहीं है तब तक आप किताब से नहीं जान पाएंगे। तो उसके लिए विशेष मेहनत कर लीजिए। मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए भी यही चीज़ है। और बाकी जो पढ़ाई है उसको पढ़िए, खूब पढ़िए। अगर नज़दीक में कहीं कोचिंग है या सुविधानुसार अपने जा सकते हैं कहीं कोचिंग करने, तो वहाँ चले जाइए, कोचिंग कर लीजिए। और बहुत लोग तो घबरा जाते हैं भीड़ देख करके कि अरे बाप रे, इतने लोग फार्म डाल दिए। तो ये जो भीड़ फार्म डालने वाले लोग होते हैं वो सारे लोग डालते हैं जो एलिजिबल होते हैं, लेकिन जो है उसके प्रति गंभीर नहीं होते हैं। बहुत लोग जब परीक्षा आती है, इम्तहान आता है, तब पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत लोग इम्तहान आता है तब भी नहीं पढ़ते हैं। बहुत लोग जब वांट निकलती है तब पढ़ना शुरू करते हैं। तो कोई भी चीज़ आपको तब मिलेगी जब आप अनवरत मेहनत करें। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका ग्रेजुएशन हो गया, इंटर हो गया, जो भी हो गया है, इसके बाद आप कंपटीशन की तैयारी करना शुरू कर दिए, तो फिर जब तक मिल ना जाए तब तक फिर आपका कदम रुके ना। ऐसा नहीं कि लेखपाली की परीक्षा आई, फार्म डाल दिया, पढ़ने लगे, इम्तहान हो गया, फिर रख दिया, फिर 4 महीना बाद सिपाही की आई, फार्म डाल दिया, पढ़ने लगे, और इम्तहान दे दिया, फिर रख दिया। दरोगा की आई, फार्म डाल दिया और पढ़ने लगे, और जैसे खत्म हुई परीक्षा फिर रख दिया। तो ऐसे लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। सेलेक्ट वो होते हैं जो लगातार अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहते हैं। और बाकी जहाँ तक बात है देहाती परिवेश से या हिंदी मीडियम से, इसकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देहात का पढ़ा लड़का
बहुत आगे बढ़ता है। शहर के लड़के भी आगे बढ़ते हैं। जिसके अंदर जुनून होता है, वो चाहे देहात का हो चाहे शहर का हो, वो आगे बढ़ता ही है। और उसको कोई रोक नहीं पाता है। कहते नहीं कि यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, मेहनत करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, जुनून सा एक दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, वो बोली भरना पड़ता है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आप जब तिनका तिनका उठा करके आगे बढ़ने का लक्ष्य रखेंगे तो फिर आप सफल होंगे। फिर ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके, कोई नहीं रोक सकता आपको। लेकिन पढ़ाई गंभीरता से खेलिए। बहुत लोग कहते हैं यार हम तो वो तो खेलते रहता पढ़ता रहे। तो जब खेलते रहोगे तो भाई पढ़ाई नहीं हो पाएगी, लेकिन खेलते हुए पढ़ाई हो जाएगी। जैसे एक टाइम रखिए, मान लीजिए दिन में आप खेलते भी हैं तो रात में पढ़िए 10-12 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, ये जनरल पढ़ाई इतना तो करना ही पड़ेगा भाई। अब जो IAS की तैयारी कर रहे हैं वो भी हर परीक्षा में फार्म डाल रहे हैं, PCS की तैयारी कर रहे हैं वो भी हर परीक्षा में फार्म डाल रहे हैं। तो अब आपका कंपटीशन उनसे है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन उनसे कंपटीशन तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो खेलता था, बहुत खेलता था मैं। क्रिकेट, गुल्ली डंडा, कुछ नहीं, कोई खेल नहीं जो नहीं खेलता था। आउटडोर बहुत खेलता था मैं, लेकिन पढ़ता भी था। पढ़ाई के प्रति जो है गंभीर हो गया था मैं। ग्रेजुएशन करते करते, ग्रेजुएशन तक तो बहुत गंभीर नहीं था, बस इतना पढ़ता था पास हो जाता था। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद मैं गंभीर हुआ तो लगातार फिर जो है परीक्षाओं में नाम आने लगे। पहले लगता था पता नहीं वो कौन से लोग होते होंगे जिनका नाम आता होगा नौकरी के लिए, रिटर्न में कैसे निकलता होगा, प्री कैसे निकलता होगा, मेंस कैसे निकलता। फिर धीरे धीरे जब खुद का आने लगा तो लगा नहीं वही लड़के होते होंगे जो हमारी तरह पढ़ते होंगे। तो बस आप लोगों से यही गुजारिश है और यही कहना है आपको कि कोई भ्रम अपने मन में मत रखिए। किसी से मत पूछिए कि हम सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। आप अपने आप से पूछिए कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं, क्या आपका प्रयत्न पर्याप्त है। और अगर आपका मन कह दे कि ये प्रयत्न हमारा जो है वो पर्याप्त है, तो समझिए आपका सिलेक्शन होगा। अब ऐसे जबरदस्ती ना कि संझक पढ़ो सवेरे जो है पूछने लगो कि रे मन हम सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, मन कहे हाँ पूरी रात तो पढ़े हो सेलेक्ट हो जाओगे। ऐसे नहीं, मेहनत करने के बाद, है ना। कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये क्या भूल रहे हैं कहा यार, लिखे तो हैं डायरी में, देख ही नहीं ले तब बोले। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप लोग कोशिश करें, भगवान आपको सफलता दें। इसी शुभकामना के साथ आपका अपना धर्मराज, कवि शायर, इंस्पेक्टर। और आप लोग प्रतिक्रिया भी दें मोबाइल पर फ़ोन करके, मेरे चैनल पर भी, फेसबुक पर भी। 9838145879 ये मेरा मोबाइल नंबर है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों फिर से अगले वीडियो में।